गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल और ऐसे राइटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल और ऐसे राइटिंग कैसे करी जाती है। इसके कुछ बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, हम उन स्टेप्स को फॉलो करें, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर बना लें तो हमारा इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट एन ऐसे और एन आर्टिकल। इसके सबसे पहले सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम मार्किंग स्कीम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है इसका सिलेक्ट अ टॉपिक। सिलेक्ट अ टॉपिक, तो आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया जाता है और राइटर का नेम भी दिया जाता है। तो आप ऊपर सबसे सेंटर में क्या लिख लेते हो, टाइटल मीन्स उसका हेडिंग, जिस टॉपिक पे आप ऐसे या आर्टिकल लिखने लगे हो, और उसकी नेक्स्ट लाइन में बाय राइटर का नाम। तो इसका 1 मार्क, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ ऐसे एंड आर्टिकल। ये फॉर्मेट का 1 मार्क हो गया। उसके बाद आगे आ जाता है ड्रा एन आउटलाइन। ड्रा एन आउटलाइन यू ऑल नो वेरी वेल कि हमने एक मैपिंग कर लेनी है। मीन्स हमने ये जो टॉपिक है गिवन, कोई भी टॉपिक है, चाइल्ड लेबर है, एनवायरनमेंट है, विमेन एमेंसिपेशन है, वॉट एवर इट इज़, उसके हमने कौन कौन सी एस्पेक्ट्स लेने हैं अपने, दिस इज कॉल्ड मैपिंग। और फिर उस मैप के अंदर हमने आइडियाज़ लिखी जानी है, जो भी हमारे माइंड में आ रहा है, वेदर इट इज़ अ रीज़न, वेदर इट इज़ अ सजेशन, वेदर इट इज़ एन आउटकम, जो कुछ भी है वो सारे आइडिया उस मैपिंग के अंदर हमने लिख लेने हैं। तो ये जो आइडिया कलेक्शन जो हो गया दोनों को मिला के, मीन्स हमारे सारे क्या हो गए, ये वैल्यू पॉइंट्स अब बन जाएंगे, वो कंटेंट कहलाता है। इसको सीबीएसई में क्या बोलते हैं, कंटेंट। जब 10 मार्क्स का होता था आर्टिकल या ऐसे, तो इस कंटेंट के 4 मार्क्स होते थे, लेकिन अब इसके 2 मार्क्स होंगे, क्योंकि इस साल उन्होंने 5 मार्क्स का कर दिया ना, पैटर्न चेंज करके, तो 2 मार्क्स होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अरेंज आइडियाज़। अब इन आइडियाज़ को कोहेरेंटली अरेंज करना है। कोहेरेंटली मीन्स सिस्टम के साथ। कॉज लिख रहे हैं तो सारे कॉजेस, इफ़ेक्ट्स लिख रहे हैं तो सारे इफ़ेक्ट्स, सजेशंस दे रहे हैं तो सारी सजेशन, कंक्लूजन, पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं वो डिफरेंट, तो इसको कोहेरेंस बोलते हैं। और एडिट द ड्राफ्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ड्राफ्ट को, जो हमने सारा कोहेरेंटली सेंटेंस फ्रेम करके प्रॉपरली लिख लिया, उसको फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं छूट गया हमसे। ये जो कोहेरेंस और ग्रामर है, इनके 2 मार्क्स, 1 कोहेरेंस का और 1 ग्रामर का। तो मार्किंग स्कीम भी क्लियर हो गई और हमारे स्टेप्स भी क्लियर हो गए। स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही मार्किंग से, इसीलिए तो फिर कहते हैं कि अगर 5 मार्क्स का आर्टिकल आएगा तो मिनिमम आपको, अगर आपने लिखा है तो 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही ना, क्योंकि 1 मार्क आपके पास किसका आ गया, टाइटल का और बायलाइन का। फिर उसके बाद जब आपने सारे आइडियाज़ लिख दिए, उसके 2 मार्क्स मिल जाने, 2 ना देंगे 1.5 तो ज़रूर देंगे। फिर जब आपने आइडियाज़ लिख दिए तो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी अगर हो जाती हैं, आप आइडियाज़ के अरेंजमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स कर जाते हो, तो वो आपको क्या देंगे, हाफ तो देंगे ही ना, हाफ से कम नहीं दे सकते। तो कितने मार्क्स हो गए हमारे पास, 3 बन गए ना। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर इवन अ वेरी एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट टू राइट एन essay एंड गेट मार्क्स। फिर ड्राफ्ट को एडिट करने के बाद उसको हम फिर ड्राफ्ट कर लेते हैं। ये इतना टाइम वेस्टिंग काम नहीं है, जितनी देर में मैंने बोला है ना उतनी देर में हम जंबल डाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एक स्टेप को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक हमने कैसे सिलेक्ट करना है। टॉपिक सिलेक्शन में जैसे हमने एग्जाम्पल मैंने साथ ले लिया, एनवायरनमेंट एंड लाइफ, ये हमारा टॉपिक सपोज एग्जाम में हमारे पास आया, इसके जगह पे कोई भी टॉपिक आ सकता है। हमने एक एग्जाम्पल लिए, बाय मीन्स जो नाम वहाँ पर लिखा होगा, उमेश लिखा है, रणबीर लिखा है, जो नाम लिखा है वो आपने यहाँ लिख देना। फिर आउटलाइनिंग क्या करनी है, कहते हैं ना आउटलाइनिंग, एक मैपिंग करनी है हमने, वो उसमें क्या करनी है, उसमें हमारे 4 क्वेश्चंस बनने हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द essay आर्टिकल अबाउट, किसके ऊपर है, एनवायरनमेंट
और लाइफ। लाइफ का और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है बेटा, दोनों को लेना, ना कल्ली लाइफ लेनी है ना कल्ला एनवायरनमेंट लेना। इंट्रोडक्शन, जैसे हमने सपोज, ये डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स लिखने हैं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमने 200 मैक्सिमम वर्ड्स हैं, तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं आउटलाइनिंग में, ये पूरे ऐसे के हैं। इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेस, फिर इफेक्ट्स, फिर रेमेडीज और पर्सनल ओपिनियन। ये लास्ट में 2-3 लाइन्स हम लिखते हैं ना हमेशा। तो इसमें इंट्रोडक्शन के आपने टोटल 200 लिखने हैं, तो 4 × 50 कर लो, 200 बन गए। अब उन्होंने लेंथ भी कम कर दी है, तो आप 30 × 5 कर लो, तो कितने बन गए, 150 बन गए ना ये पांचों के। क्योंकि पर्सनल ओपिनियंस के मैं पहले ही कहा करती थी 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख रहे हमने, तो अब इन सभी के ही 30-30 हो गए। इंट्रोडक्शन में आपने 30 वर्ड्स लिख देने हैं, कॉजेज़ में 30 वर्ड्स लिख देने हैं, इफेक्ट्स में लिखने हैं, रेमेडीज़ में लिखने हैं, पर्सनल ओपिनियन में लिखने हैं, आपके 150 वर्ड्स हो गए। लेकिन फर्दर फ्यूचर में जब आप कॉलेज में जाओगे, जब आपको 500 वर्ड्स का ऐसे, जैसे अभी मैंने आर्टिकल राइटिंग करवाई थी आप लोगों से, 500 वर्ड्स की थी ना जो न्यूज़पेपर के लिए थी, तो उसमें हमने क्या करना, 100 में डिवाइड कर देना। 500 वर्ड्स हो गए ना, 5 पॉइंट्स है हमारे पास, तो 100 हो गए। मीन्स 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हमने, और 100 वर्ड्स में ईच क्वेश्चन का आंसर देना। तो सिंपल बात हो गई ना। स्टेटमेंट मीन्स वी राइट अबाउट द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है, जो स्टेट टॉपिक है, उसके वो क्या है उसको एक्सप्लेन करना 100 वर्ड्स में। फिर उसके रीजंस क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट प्रॉब्लम, उसके 100 वर्ड्स। व्हाट आर द इफेक्ट्स, उसके अब इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, उसके 100 वर्ड्स। फिर उसकी सजेशंस, रेमेडीज, करेक्टिव मेजर्स, वो सब लिखेंगे तो वो है। तो बेटा सीबीएसई में ये देखा जाता है कि जब वो 2-2 के अकॉर्डिंग भी सपोज करेंगे, तो ये सारा किस में आ जाता है, कंटेंट में। ये सारा किस में आएगा, कंटेंट में आएगा। तो कंटेंट में आपकी इंट्रोडक्शन, एक मिनिमम कॉज, मिनिमम 1 कॉज, मिनिमम 1 इफेक्ट, मिनिमम 1 सजेशन, ये 3 तो ज़रूर होनी चाहिए, और टोटल 5 चाहिए, 5 और 6। मीन्स एक कॉज, एक इफेक्ट, एक रेमेडी तो आपने देनी है। उसके बाद आप कॉजेज 2 आ सकते हैं, इफेक्ट्स 2 आ सकते हैं, या रेमेडीज भी 2 आ सकती हैं, तो 6 हो गए। और पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल अलग से रह जाता है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन की आंसर देना ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम या व्हाट इज द टॉपिक अबाउट। तो कैसे हमने बिगिनिंग करनी है, अ कैची स्टेटमेंट के बारे में। कोई एक बड़ी आई कैचिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए हमारी। तो आई कैचिंग स्टेटमेंट कैसे बन सकती है, कोई कोट लिख सकते हैं हम उससे रिलेटेड, कोई पोइटिक एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पोइट राइमिंग स्कीम प्रॉपर होनी चाहिए पोइट्री की, क्योंकि आजकल बेटा इर्रेगुलर राइम चलती है, तो यू कैन राइट पोएटिक लाइन्स इन इर्रेगुलर राइम्स ऑल्सो। कोई कोटेशन एनवायरनमेंट पे अगर उसी समय माइंड में आती है तो जॉट डाउन कर लो, नहीं आ रही तो जो लाइन्स आपने प्रोज में लिखनी है उसको पोएटिक एक्सप्रेशंस के साथ लिख दो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखाया, एनवायरनमेंट इज अ हैबिटेट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स विच इज नॉट आवर प्रॉपर्टी, it is our responsibility. Save environment, live blessed and blessed. तो ये एक सी है, तो एक प्रोज की लाइन जिसको मैंने पोइटिक वे से लिखा है, पर अब हमने इसमें 30 वर्ड्स लिखने हैं, हमारे अभी कम हुए। इसको अब आपने, ये एक आइडिया दिया मैंने आपको, इस आइडिया को अब आपने अगर 150 का ऐसे लिखना है तो उसी हिसाब से एक्सप्लेन कर दो। फिर उसके बाद बता दोगे, मैंने बता दिया हैबिटेट, फिर उस हैबिटेट में कौन कौन रहता है उस पूरे एनवायरनमेंट में, और लिविंग बींग्स कौन कौन से रहते हैं उनको एक्सप्लेन कर दोगे। फिर ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों नहीं है वो एक्सप्लेन कर दोगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर दोगे। सेव एनवायरनमेंट, लिव ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड। अगर हम एनवायरनमेंट को सेव रखेंगे तो हम भी ब्लेस्ड हैं और ब्लेस्ड हैं। आनंद, ब्लिस क्या होती है, आनंद। ब्लेस्ड मीन्स हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हम खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इज इट क्लियर। तो इसी को आपने एक्सप्लेन करते जाना। जो स्टूडेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनकी लैंग्वेज पे ज़्यादा कमांड नहीं है, तो वो एटलीस्ट ये इतने तो वर्ड्स लिख ही सकते हैं ना।
छोड़ना नहीं किसी भी कीमत में। नहीं 30 वर्ड्स लिख पाते 20 लिख दो, जितने लिख पाते उतने लिख दो। कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं जाना चाहिए हमारा। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ, अब हमने पैराग्राफ चेंज करने हैं। और यू नो बेटा व्हाट इज पैराग्राफ चेंजिंग? लीव वन लाइन। हमने लाइन के सेंटर में नहीं लिखना, क्योंकि आजकल वो जब हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पे तो सेंटर में नहीं जाते ना, तो वी ऑलवेज बिगिन द पैराग्राफ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। सिर्फ एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में जैसे दो वर्ड्स के बीच में हम गैप देते हैं ना, इसी तरह एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का गैप दे देना हमने। तो इसके कॉजेज क्या हैं? ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनमाइंडफुल एक्टिविटीज। अब ये ओवर पॉपुलेशन एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इतनी इंडस्ट्री हो गई, इंडस्ट्रीज लग गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज बढ़े, कॉलोनीज बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ी तो इंडस्ट्रियल एरियाज बढ़े। तो ये कहाँ से आई सारी लैंड? ये नेचुरल लैंड थी ना, जो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल लैंड और रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट होती गई। इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे। फिर उसके बाद अनमाइंडफुल एक्टिविटीज़। अनमाइंडफुल एक्टिविटीज़ आपने कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ी है ना, उसमें से कितने आइडियाज़ मिल जाते हैं। +1 में हमने द एलिंग प्लैनेट पढ़ा, कितने आपकी टेक्स्ट में से ही आपको बहुत कुछ मिलता है, याद आ जाता है उसी समय। हमारी अनमाइंडफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं? कि हम वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जहाँ हम रहते हैं हम उसका ही ध्यान नहीं रखते। वी डू नॉट टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस अराउंड अस, वी डू नॉट टेक केयर ऑफ पोल्यूशन अराउंड अस। कुछ भी नहीं तो हम ध्यान से करते। अपनी डेली एक्टिविटी याद करो, जो मिस्टेक्स आप करते हो वही हमारी अनमाइंडफुल एक्टिविटीज़ हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। अगर हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो हमारी अनमाइंडफुल, हम बिना सोचे समझे यूज़ कर जाते हैं। अनमाइंडफुल मीन्स उसके रेपरकशंस को ध्यान में ही नहीं रखते। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ मैन। हम इतने सेल्फिश हो गए, वी ऑलवेज थिंक अबाउट आवर ओन लाइफ गोइंग ऑन। हमारी लाइफ कैसे चले, जाते जाते डस्टबिन का ध्यान नहीं रखते, पड़ा है कि नहीं पड़ा। हम अपना जो जितना भी रबिश है थ्रो ऑन द रोड। ये सब बातें क्या क्रिएट कर रही हैं? पोल्यूशन ही क्रिएट करती हैं। गार्बेज इन द वाटर, ये सारी बातें, ये सब चीज़ें जो हैं, ये मैंने आपको 4 कॉजेज़ बताए हैं, जबकि एग्जामिनेशन में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 चाहिए। आपको ये जो भी माइंड में आता जाता है वही इसके ऊपर। अब हमारे पास जब 4 कॉजेज़ हैं, जब जितना ज़्यादा कंटेंट है आपको लैंग्वेज उतनी कम एक कंटेंट के लिए चूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपके सपोज आपने 2 ही पॉइंट लिए, ओवर पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने इसमें 50 वर्ड्स लिखने हैं तो 25 वर्ड्स में आप ओवर पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करोगे और 25 वर्ड्स में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सप्लेन करोगे। लेकिन जब आपने चारों पॉइंट्स लिख दिए तो आप तो 10-10 या 15-15 में भी करोगे, 1-1 सेंटेंस भी लिखोगे तो लगेगा बहुत मैटर है स्टूडेंट के पास। क्लियर? और जब आप आगे, उससे क्या होगा कि आगे, क्योंकि बिकॉज दिस इज +2 एंड नाउ यू आर ज्वाइनिंग कॉलेजेस, आपने वहाँ चले जाना जहाँ आपको मिनिमम 500 वर्ड्स के ऐसे लिखने, तो उसमें तो आपको 4 कंटेंट पॉइंट्स चाहिए ना कॉजेस के। तो ये हमारे 4 कॉज हो गए इसके। अब उसके बाद आगे आ गया इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन लाइफ। ये जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसका हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट है, क्योंकि टाइटल ही क्या है हमारा, एनवायरनमेंट एंड लाइफ। क्योंकि एनवायरनमेंट के बिना लाइफ नहीं चलती, और अगर लाइफ नहीं है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनवायरनमेंट। इंक्रीज ऑफ पॉइजनस गैसेस इन एयर, एयर पोल्यूशन का रीज़न आ गया ना। इसमें हम एयर पोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं उनके नेम्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद डेटीरियोरेशन इन वाटर टेबल एंड क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी में भी डेटीरियोरेशन और वाटर के टेबल में भी डेटीरियोरेशन। टेबल समझते हो ना, लेवल ऑफ, कहते हैं ना अंडरग्राउंड वाटर और नीचे चला गया, तो वो ये दोनों को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। एयर को इसमें अलग से, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आ गई। फिर राइज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन सब से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी इंक्रीज हो गई हैं, डिसीजेस कितनी आ गई हैं ड्यू टू पोल्यूटेड एयर, ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर।
कितने सारी डिसीजेस के नाम तो साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा पता है, बट 10th कॉमर्स वाले आल्सो नो, बिकॉज एट लीस्ट टिल 10th वी हैव स्टडीड साइंस। हमें पता है कि कौन कौन सी डिसीजेस वाटर बॉर्न डिसीजेस हैं, एयर बॉर्न डिसीजेस हैं, उन सब के हम यहाँ पर नेम मेंशन कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कितनी आ गई हैं, ये सब किसकी वजह से है? एयर पोल्यूशन की वजह से। और ये कैंसर, डायरिया, टाइफाइड, ये डिसीजेस किससे होती हैं? वाटर की क्वालिटी पुअर होने की वजह से। तो ये सारे उसके इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर देने हैं। अब ये देखो, कॉजेज़ भी हो गए, इफ़ेक्ट्स भी हो गए। कॉजेज़ इफ़ेक्ट्स दोनों डिस्कस कर लिए। अब उसके बाद हम आगे आ जाएंगे रेमेडीज़ और सजेशंस। अब फिर क्या करें हम कि हम अपने इस एनवायरनमेंट को वर्थ लिविंग बना दें। क्योंकि हमने क्या किया था तो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया था। फॉरेस्ट काटे थे, ग्रास लैंड काटी थी, तभी तो एरिया इंडस्ट्रियल्स के लिए एरिया निकाला, तभी तो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ के लिए एरिया निकला, तभी तो मॉल्स और शॉपिंग मॉल्स के लिए एरिया निकला। कहाँ से निकला? वो सारे के सारे फॉरेस्ट थे या ग्रास लैंड थे, क्रॉप लैंड्स थे। तो ग्रो मोर ट्रीज, अब हमको ट्रीज उगाने हैं। ट्रीज को काटा था, वो ट्रीज को रीग्रो करना, अब हमने नए ट्रीज लगाने। फिर उसके बाद स्टॉप यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना। कितना पॉइजनस होता है। हम लोग आजकल तो खाना भी प्लास्टिक में खाते हैं, सामान भी प्लास्टिक के बैग्स में लाते हैं और फिर उसको गार्बेज में भी यूं ही फेंक देते हैं। इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्लास्टिक के बिना तो लाइफ ही नहीं चलती। और कि हम सब प्लास्टिक खा भी जाते हैं इन वन और द अदर फॉर्म। तो ये जो इस दोनों को एक्सप्लेन कर लोगे आप। ट्रीज कैसे उगाने हैं, कहाँ उगाने हैं, क्या क्या वे से हम ट्रीज प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर बाहर आउटडोर नहीं तो इनडोर से ही। हमने स्कूल में, याद है पिछले साल किया था एक प्रोग्राम जिसमें मैंने इंडोर प्लांट्स लगाए थे सारे। तो वो सारा हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हमने प्लास्टिक का यूज़ कंप्लीटली स्टॉप कर देना। यूज़ पेपर बैग्स, यूज़ क्लॉथ बैग्स, never use plastic bags. Always go out. Whenever you step out your house for a shopping, keep a cloth bag or a paper bag with you. अपने साथ लेके जाओ और किसी से भी प्लास्टिक के किसी भी उसमें जो देते हैं उसमें ना लेके आओ सामान। आप हमेशा अपने बैग्स में डलवाओ। फिर कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस। नेचर के जितने रिसोर्सेस हैं, ईलिंग प्लैनेट में हमने पढ़ा हुआ है ना, 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ अर्थ, वाटर बॉडीज, क्रॉप लैंड्स, ग्रास लैंड्स, ग्रीन लैंड्स, और इन सब को हमने कंजर्व करना है, सेव करना है। सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनती है। एनर्जी वेस्ट होती है इसमें भी। वाटर को भी सेव करना, इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करना है। मिनिमाइज यूज़ ऑफ फ्यूल, क्योंकि जितना ज़्यादा 4 कदम चलते नहीं हम, घर से लेके ग्रोसरी शॉप तक जाना तो भी गो ऑन मोटर बाइक जाते हैं ना। तो ये उस फ्यूल को मिनिमाइज करो। जहाँ 1-2 गाड़ियाँ जानी हैं तो एक ही गाड़ी जाए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सारे हमने +1 में भी ऑलरेडी किए हुए हैं, बट इट इज़ जस्ट अ रेपिटेशन, अ रिविजन। तो ये अब आपके सारे आ गए ना, रेमेडीज़ आ गई। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। आपको उस समय जल्दी जल्दी में पता है एग्जामिनेशन में पॉइंट्स समटाइम्स नहीं दिमाग में आते, तो 2 तो याद आ ही जाएंगे ना। जब आपने 5-6 पढ़े होंगे तो 2 को तो एक्सप्लेन कर ही लोगे। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे जब हम, तो आगे हमने लास्ट स्टेप हमारा कौन सा होगा? पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि ये तो हमने सारे फैक्ट्स बता दिए। अगर ये ऐसे 500 वर्ड्स का है तो आपका ये जो पर्सनल ओपिनियन वाला पैराग्राफ है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसमें हमने लेंथ रखनी नहीं। तो पर्सनल ओपिनियन अगर 200 वर्ड्स तक आपने लिखना है तो पर्सनल ओपिनियन मैंने आपको कहा हुआ है 30 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं देने हमने। लेकिन जब ये ऐसे आप बेटा कॉलेज में जाओगे, आपको पर्सनल ओपिनियन बहुत सारे देने होंगे, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में तो हमने फैक्ट्स लिए हैं सारे।
तो यहाँ पर हम क्या फील करते हैं कि व्हाट डू वी फील, ये सारे कॉजेज़ देख के, उसके इफ़ेक्ट्स देख के, सजेशंस हमने दे तो दी, फॉलो कितनी होती हैं। तो ये हमारा सब पर्सनल ओपिनियंस में आता है। इसको आप बहुत एग्जैजरेट कर सकते हो। कंक्लूड इन योर ओन वर्ड्स मीन्स ऊपर हमने जितना सारा लिखा है उसको हमने ऊपर तो हमने डाटा की एग्जाम्पल, कहीं हमें कुछ याद आ जाता है कि इतने में इतनी थी पोल्यूशन, इस ईयर में इतनी थी, जब आप कॉलेज लेवल में जाओगे तब आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर अपने सिर्फ पर्सनल वर्ड्स देने हैं, इसमें कोई डाटा नहीं देना। एंड विद कोट और प्रवर्ब, और फिर जब आपने उसको एंडिंग करनी है, कंक्लूड करने के बाद एंड लास्ट वाली जो लाइंस देनी है आपने 2-3, उसमें फिर आपने कहीं ना कहीं कोई कोट दे देनी है या कोई प्रोवर्ब यूज़ कर लेना है। एग्जाम्पल दे दी मैंने यहाँ पर, सेव अर्थ सेव लाइफ। अगर हम अर्थ को सेव करेंगे तो लाइफ सेव, फिर दोनों ही एक दूसरे के कहते हैं सप्लीमेंट्री, कंट्रीब्यूटरी, बोथ आर। नर्चर द नेचर, इट विल नर्स द सोसाइटी। अगर आज हम अपने नेचर को नर्चर करेंगे तो ये हमारी सोसाइटी को नर्स करेगी। ह्यूमन सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि वो एक कॉलोनी जहाँ हम रहते हैं। सोसाइटी हियर मीन्स द ह्यूमन सोसाइटी, पूरी सोसाइटी, एनिमल सोसाइटी, बर्ड्स सोसाइटी, ये सारी सोसाइटी है। तो हम सभी मिलकर एक सोसाइटी है। तो अगर हम नेचर को नर्चर करेंगे तो नेचर में ही तो हम रहते हैं, ये हमारा हैबिटेट है। वो अलग बात है कि हम फॉरेस्ट में नहीं रहते, हम अलग से कॉलोनीज बना के, हाउसेस बना के रहते हैं, और बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो अभी भी फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं। लेकिन हम हैं सब एक ही सोसाइटी, बर्ड्स भी, एनिमल्स भी, और हम ह्यूमन बींग्स भी। और नेचर जो है, जो वो क्या है, हमारा लिविंग प्लेस है। तो अगर हम अपने घर को कभी गंदा रखते हैं, नहीं रखते ना, डेकोरेट करके रखते हैं, सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह अपनी नेचर को, एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाना है, क्लीन एंड ग्रीन बनाना है, और फिर ये हमें नर्स करेगी। नर्स करना क्या, मदर हमें नर्स करती है ना, तो ये हमारी मदर है, ये हमें नर्स करेगी। तो इसको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव, जैसे इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव, ये वाली इम्प्रेसिव। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो अभी एक इन एग्ज़ाम्स के लिए तो आपको 150 वर्ड्स में ही अभी प्रिपेयर करना है। बाकी आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी वर्ड लिमिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेबोरेशन बढ़ती जाएगी।